भाजपा हटाओ, भाजपा हटाओ, देश को बचाओ और संकट मिटाओ। देश में लोकसभा चुनाव के 5 चरणों का मतदान सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है और अब बारी है छठे चरण के मतदान की, जिसके चलते यूपी के आजमगढ़ में खूब माहौल बनाया जा रहा है। दरअसल यूपी की आजमगढ़ लोकसभा सीट पर छठे चरण में 25 मई को वोटिंग की जाएगी, जिसके चलते मंगलवार को समाजवादी पार्टी नेता और अपने देवर धर्मेंद्र यादव के समर्थन में डिंपल यादव चुनाव प्रचार करने पहुंची। खास बात यह रही कि मेहनगर के खरिहानी बाजार में डिंपल यादव ने चुनावी जनसभा में अपने भाषण की शुरुआत भोजपुरी से की। आप जानते ही हैं कि वो उत्तराखंड से आती हैं, लेकिन भाषण की शुरुआत भोजपुरी से की और उसी तरह से फिर वहां मौजूद आजमगढ़ की जनता ने उनका जोरदार स्वागत भी किया, जिसके बाद डिंपल ने भोजपुरी में ही जनता का अभिवादन किया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल ने कहा, आजमगढ़ का पवित्र पावन धरती के हम हाथ जोड़ के नमन करत है। ये जवन आजमगढ़ है ना, ये हम समाजवादियन के करेजा में बसल हा। यहाँ की माटी के कण कण से हमनी के प्यार बाटे और हमनी के मरते दम तक ये प्यार और लगाव ऐसे ही बनल रही। हम आपको बता दें, लोकसभा चुनाव के चलते मैनपुरी सांसद डिंपल यादव ने मंगलवार को आजमगढ़ से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार धर्मेंद्र यादव के समर्थन में जनसभा की। उन्होंने यहाँ अपने भाषण की शुरुआत भोजपुरी में की और फिर जमकर हिंदी में बीजेपी पर हमला बोला। डिंपल यादव ने कहा कि मौजूदा सरकार में हर तरफ बर्बादी का मंजर दिखता है। मुलायम सिंह यादव आजमगढ़ को अपना दिल समझते थे। मुख्यमंत्री रहते अखिलेश यादव ने भी आजमगढ़ के विकास को नए आयाम दिए, लेकिन बीजेपी वाले इसे तबाह कर देंगे। डिंपल यादव ने कहा, आज युवा रोजगार पाने के लिए सड़कों पर संघर्ष कर रहा है। देश आर्थिक रूप से कमजोर हुआ है। ऐसे में तीसरी बार सरकार बनाने का सपना देख रही बीजेपी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाना है। उन्होंने कहा कि संविधान बदलने की बात करने वाली सरकार को सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। इसके बाद डिंपल यादव ने अपनी पार्टी के उम्मीदवार धर्मेंद्र यादव को जिताने के लिए आजमगढ़ की जनता से अपील की। समाजवादी पार्टी नेता ने कहा कि इस सरकार में महंगाई और बेरोजगारी बढ़ी है, लोगों का व्यापार चौपट हो गया है, किसान बदहाल है। इसलिए अगर हालात बदलना चाहते हैं तो इंडी गठबंधन के प्रत्याशी को इस चुनाव में जिताकर नई सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाएं। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी बुधवार आजमगढ़ में विशाल जनसभा की और बीजेपी पर हमला किया। सपा प्रमुख ने कहा कि पूर्वांचल की जनता बीजेपी का सफाया करने का काम करेगी। हो सकता है इस बार यूपी की 80 की 80 सीटें बीजेपी वाले हार जाएं। मोदी पर हमला करते हुए अखिलेश ने कहा कि ये लोग जो शहजादे शहजादे कहते हैं, इस बार ये दोनों शहजादे मिलकर ऐसी शह और मात देंगे कि इन्हें पता भी नहीं चलेगा। खैर, अब वो दिन दूर नहीं जब पता चलेगा कि शह और मात के खेल में किसकी जीत होती है और किसकी हार। 4 जून को नतीजे सबके सामने आ ही जाएंगे और पता चल जाएगा कि इस बार फिर से भारतीय जनता पार्टी सरकार या इंडी गठबंधन का होगा बेड़ा पार। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।